हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। जो पहले के वीडियो में कुछ प्रमुख क्वेश्चन करा दिए थे, शायद 55 गो था। तो उसमें लास्ट में हम एंड किए थे सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के अंत के बारे में हम वर्णित कर लिए थे कि राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा का अंत किए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ और किनके द्वारा, तो लॉर्ड विल्टन जोन्स के द्वारा हुआ था। इसी बारे में आप लोग वर्णित कर लिए थे। तो आज भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अगला वीडियो में। तो आपका है एक रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन एक है आपका। उसकी स्थापना की अगर बात करें हम लोग, तो वह स्थापना जो हुआ वो 1897 ईस्वी में हुआ स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो हुआ वो 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ। और अगर जगह की बात करें कि किस जगह में हुआ, तो बेलूर मठ में हुआ। और बेलूर मठ की अगर बात करें तो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। इतनी बातें आपको याद कर लेना है। यानी पश्चिम बंगाल में जो है आपका वो आपका पड़ता है बेलूर मठ। और बेलूर मठ में ही आपका जो थे स्वामी विवेकानंद, वो आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और ईस्वी की बात करें तो आपका है 1897। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर। ऐसे आदमी नॉर्मली 2 अक्टूबर बोल देता है, और अगर ईस्वी की बात करें हम लोग तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को 69 ईस्वी को आपका मनाया जाता है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर। तो अगर बात करें हम लोग आगे कि भारत का कौन सा नागरिक सम्मान है, तो आपका है प्रेमचंद प्रमुख जी। आगे बात करें अगर हम लोग फिल्मी के क्षेत्रों में अगर बात करें हम लोग कि फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है आपका, वो आपका है दादा साहेब के प्राइज, जो आपका 1969 ईस्वी में दिया गया। यानी फिल्मी के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो आपका है सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है वो दादा साहेब के द्वारा प्राइज दिया गया। कब? तो 1869 ईस्वी में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें भारत में सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, तो आपका है भारत में सर्वोच्च वीरता पदक का नाम जो है वो परमवीर चक्र, और एक है आपका परमवीर चक्र जो है वो है आपका प्रथम विजेता है परमवीर चक्र। और अगर बात करें कि कहाँ के हैं, तो सोमनाथ। आगे बात करें हम लोग यानी ये आपको पता चल गया। क्या बोले हम, भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, तो भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम हुआ वो धर्म चक्र हुआ। और धर्म चक्र के फर्स्ट विजेता जो है आपका, वो है आपका सोमनाथ शर्मा। इतनी बात आपको याद करना है। एंड धर्म चक्र के फर्स्ट विजेता है वो है सोमनाथ शर्मा, और ये है आपका भारत के सर्वोच्च पदक। आगे बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले, अगर हम लोग बात करें प्रथम व्यक्ति के बारे में, तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो आपके प्रथम व्यक्ति जो हैं वो आपके हैं यूरी गागरिन जो हैं वो आपका है, क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष में पहली बार यानी प्रथम व्यक्ति जो थे वो अंतरिक्ष पे चढ़े थे, यूरी गागरिन। अगर बात करें यूरी गागरिन की, तो ये जो है वो आपके हैं रूस के रहने वाले,
यूरी गागरिन जो है वो आपके हैं रूस के रहने वाले। आगे बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में अगर बात करें कि चंद्रमा पर कौन सा ऐसा प्रथम व्यक्ति जो था वो कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो आपका चंद्रमा पर कदम रखे थे वो पहली बार। और पहली बार अंतरिक्ष पर चढ़े थे व्यक्ति वो थे कौन, तो आपका यूरी गागरिन जो रूस के रहने वाले। इतनी बात आपको याद करनी है। आगे बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की अगर बात करें तो आपका है राकेश शर्मा। वो तो प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष पे चढ़े थे यूरी गागरिन। और इसमें अगर बात करें कि प्रथम भारतीय के बारे में तो यह है राकेश शर्मा जो आपका चढ़े थे 13 अप्रैल 1984 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में गए थे। आगे बात करें प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आपका जो है प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो आपका का नाम जो है वो आपका है आर्यभट्ट। और कब छोड़ने की बात करें तो ये छोड़ा गया 1975 ईस्वी में। कहाँ आपका आर्यभट्ट में प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट कहते हैं। और इसे छोड़ने की बात करें तो आपका छोड़ा गया 1975 ईस्वी में। और अगर आर्यभट्ट की कैपिटल के बारे में बात करें तो यह है लिस्बन में। यानी प्रथम भारतीय उपग्रह जो आपका है वो आपका है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही एक ऐसा उपग्रह है जो भारतीय प्रथम उपग्रह है। और ये आर्यभट्ट कब छोड़ा गया तो आपको 1975 ईस्वी में। और आर्यभट्ट की अगर कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो यह है लिस्बन में। आर्यभट्ट की राजधानी किस लिस्बन में। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव तो वो है आपका रक्तनियो गुतरेस। रक्तनियो गुतरेस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अगर इनकी बात करें कि रक्तनियो गुतरेस जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं तो आपका रहने वाले हैं पुर्तगाल के। रक्तनियो गुतरेस जो हैं वो आपका रहने वाले हैं पुर्तगाल के। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग अंतरिक्ष महिला दिवस आपका जो है वो कब मनाया जाता है तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरिक्ष महिला दिवस। देखिए 2 प्रकार के दिवस है आपका, एक है आपका अंतरिक्ष महिला दिवस और एक आपका है राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरिक्ष महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। इतनी बातें आपको याद रख लेना है। जैसे कि पहले के वीडियो में बताए थे उसमें था क्या बोला जाता है, हाँ ये शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस था और एक आपका था शिक्षक दिवस। और उसी प्रकार ये भी है, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक आपका है राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को और राष्ट्रीय केवल है आपका 13 फरवरी को। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है तो आपका वो करती है वो आपका करते हैं अग्नाशय में। ये तो हर कोई जानता है, ये तो शायद आपका 8th-9th में पढ़ना था। आगे बात करें हम लोग एक है डूरंट कप। डूरंट कप है आपका तो आपका किस खेल से संबंधित है। आपका डूरंट कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल में आपका डूरंट कप मिलता है तो आपका मिलता है फुटबॉल के खेल से। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और ये फुटबॉल कितने मिनट तक खेला जाता है तो सिर्फ 90 मिनट तक ही खेला जाता है। इसमें अगर कप की बात करें तो डूरंट कप है
इतनी बात आपको याद कर लेना है। भारत के सबसे बड़ा बांध की अगर बात करें कि भारत का आखिर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है आपका, वो आपका है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ही आपका हीराकुंड बांध है। और अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, तो महानदी में है। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपका है वो है आपका भाषाओं को मान्यता दी गई है। यानी भारतीय भाषाओं को मान्यता कब दी गई है, तो आपका दी है 8वीं सूची में। 8वीं सूची में जो है वो भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। और कितने, तो आपका 22 जो है वो भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, वो 8वीं अनुसूची में। तो 22 में जो आपका है वो पहले था आपका 14 और अब आपका बढ़ कर आ गया है 22, यानी 8 और बढ़ गया है। इतनी बातें आप लोगों को याद कर लेना है। संविधान की 8वीं सूची में भारतीय भाषाओं को कितने मान्यता दी गई है, तो आपका 22 दी गई है और पहले आपका था 14। इतनी बात आपको याद करना है। आगे बात करना, चीन की मुद्रा कौन सी है, और चीन की मुद्रा जो है वो रेगनवी युआन, हाँ रेगनी युआन जो है वो आपका चीनी का मुद्रा राक्षस है। आगे बात करें हम, रेड क्रॉस के संस्थापक जो हैं आपका रेड क्रॉस, वो आपका कौन है, हेनरी ड्यूट, रेड क्रॉस। आगे बात करें हम, हीमोग्लोबिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो आपका होता है हीमोग्लोबिन की कमी से वो होता है नीमिया। नीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका होता है खून। आगे बात करें, सरोजिनी नायडू के बारे में अगर बात करें, तो सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा गया है। भारत को किला कहा गया है सरोजिनी नायडू की। आगे बात करें, भारत में जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार जो था आपका, तो आपका दिल्ली में पड़ता था कुतुब मीनार, तो उसके अगर निर्माण के बारे में अगर बात करें, कौन निर्माण कराए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कु से कुतुब मीनार और कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने बनाया था। और कहाँ है कुतुब मीनार, आपका दिल्ली में है। आगे बात करें हम लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक कौन है, तो आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक फाउंडर जो है वो आपका है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में अगर बात करें, तो हर कोई जानता है अर्थशास्त्र का लेखक जो है आपका वो है चाणक्य। आगे बात करें, विवेकानंद स्मारक, एक है विवेकानंद स्मारक। तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कहाँ आपका स्थित है, तो आपका स्थित है तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में आपका विवेकानंद स्मारक है। आगे बात करें हम लोग दक्षेस का मुख्यालय, तो दक्षेस का मुख्यालय जो आपका है वो आपका पड़ता है काठमांडू में। काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय पड़ता है। आगे बात करें हम दक्षेस के कितने सदस्य हैं, तो आपका है 8 सदस्य। दक्षेस के जो है वो आपका है 8 सदस्य। तो इतनी बात आपको लोग को याद कर लेना है। यानी विवेकानंद स्मारक जो आपका है वो आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और दक्षेस का मुख्यालय जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है काठमांडू में। और दक्षेस के कितने सदस्य हैं, वो है आपके 8 सदस्य हैं। इतनी बात आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। आगे बात करें हम लोग, विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो आपका होता है वो भारत में। यानी भारत में ही आपका ये अबरख का
सर्वदाता उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका अदरक का भारत में ही होता है। और ग्राट ट्रक किसने बनवाया? तो आपका ग्राट ट्रक की अगर बात करें किसने बनवाया तो शेरशाह सूरी ने आपका बनवाए थे। विटामिन बी की कमी पहले वीडियो में बताया था बेरी नामक, तो और अभी याद पड़ गया है। वो आपका विटामिन बी की कमी से आपका होता है एक और बेनी 2 होता है एक। आगे बात करें विटामिन सी, तो आपका है अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और अगर बात करें हम लोग दूध में विटामिन के बारे में कि आखिर कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो वो आपका है विटामिन सी। यानी विटामिन सी में आपका जो है वो दूध नहीं पाया जाता है। आगे बात करें विटामिन डी, तो आप लोग जानते करते हैं रेडॉक्स रोग होता है और सूखा सेल होता है, पहले वीडियो में बताए थे। विटामिन ई की कमी से अगर बात करें तो आपका होता है नपुंसकता होता है विटामिन ई की कमी से। इतनी बात आपको याद कर लेना है। देखिए एक और बात, विटामिन सी का रासायनिक अगर नाम पूछे तो अस्कर्वी अम्ल होता है। अस्कर्वी अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आगे बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है कि आखिर वसा में घुल जाए, तो आपका है विटामिन ए। और विटामिन ए बताए थे आपका होता है रतौंधी। आगे बात करें हम लोग हंसाने वाली गैस, तो आपका हंसाने वाली गैस जो है वो है N2O। ये शायद 9th-10 में भी गैस के बारे में पढ़ना था ये सब, तो हम बता दिए आपको। हंसाने वाले जो गैस जो है वो है आपका N2O। आगे बात करें तो आपका है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस आपका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का क्या बोला जाता है, पावर हाउस कहा गया है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 28 फरवरी के। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे वीडियो में चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ब्लड मापने के लिए आपका जो यंत्र है वो है स्फेनोमीटर। स्फेनोमीटर जो है आपको ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपका यंत्र है। आगे बात करें हम लोग कंप्यूटर को परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर को परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है, तो रोम एक ऐसा है वो आपका कंप्यूटर का परमानेंट आपका मेमोरी है, वो है आपका रोम। आगे बात करें विश्व के किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और अगरवादी नामक 2 दलों में आपका विभाजित हो गई थी, तो आपका है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में ही आपका उत्तरवादी और अग्रवादी नामक 2 दलों में आपका विभाजित हो गया था, तो आपका कब, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। आगे बात करें हम लोग वृद्धेश्वर मंदिर जो है आपका वो आपका तंजौर में है, और स्वर्ण मंदिर आपको बताए थे अमृतसर में। इतनी बात आप लोग याद कर लेना है। आगे बात करें हम लोग भारत के राष्ट्रगीत, तो आपका भारत के राष्ट्रगीत जो लिखे थे वो किसने लिखे थे, तो बंकीमनाथ चटर्जी। यानी बंकीमनाथ चटर्जी जो है वो आपका भारत के राष्ट्रगीत लिखे थे। कौन सा है आपका भारत के राष्ट्रगीत, जन गण मन अधिनायक। आगे बात करें हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो आपका कहा था सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपका महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से थे। आगे बात करें हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो आपका है शक शब्द जो है वो है राष्ट्रीय पंचांग। आगे बात करें राष्ट्रीय गाना गाने की जो अवधि होती है, यानी राष्ट्रीय गाना कितने सेकेंड में आपको गाया जाता है, तो आपका गाया जाता है 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में ही आपका राष्ट्रीय गान को ख़त्म करना पड़ता है। आगे बात करें रेडियोएक्टिविटी की खोज। रेडियोएक्टिविटी की खोज
किसने की थी? तो हेनरी बैकुलर ही जो थे वो रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। ये भी 9th में पढ़ना था आपका, 9th 10th ऐसे ही था। आगे बात करें हम लोग, हृदय जो है आपका वो आपका है पेसर मेकर अंग जो है वो आपका हृदय से संबंधित है। आगे बात करें, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी ये मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो वो आपका है पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि का नाम देते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका हीरा है, जो कि आपको हीरा में कार्बन की शुद्धता अधिक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। आगे बात करें, एक्सरे, आपका एक्सरे होता है जो हम लोग करवाता है एक्सरे, तो आपका एक्सरे का आविष्कार जो किए थे आपको कौन किए थे? तो सर्जन जो थे वो एक्सरे का आविष्कार किए थे। आगे बात करें अगर हम लोग, किस धातु का प्रयोग मानव शरीर द्वारा सबसे पहले किया गया? यानी मानव शरीर में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो ऐसा ही धातु जो वो आपका था तांबा। यानी तांबा जो था वो मानव में सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है अच्छी तरह से। अगर आगे बात करें, अगर हम लोग भारत में रेल का आरंभ जो हुआ वो आपका कब हुआ? तो आपका हुआ आपका 16 अप्रैल 1829 में। यानी 16 अप्रैल 1829 में हम भारत में रेल का आरंभ हुआ। और वो कौन सा रेल था? तो आपका था सेजुक टी2 जो रेलवे था वो आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में आरंभ हुआ। वो भारत में ही आरंभ हुआ था। आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है, प्रथम भारतीय यात्री कौन थे जो आपका अंतरिक्ष में? तो आपका थे राकेश शर्मा, ये आपको बताए थे। आगे बात करें हम लोग, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी भारत की वो थी प्रथम सुचाता कृपानी, जो यूपी के रहने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है, स्थापना कब हुई? तो आपका हुआ 14 अक्टूबर 1945 में। यानी 14 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आगे अगर बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपका महासचिव जो हैं वो कौन है? तो आपका है वो आपका है त्रिवेली है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की सूक्ष्म परिषद कितने देश स्थायी थे? तो आपका थे 5 देश स्थायी थे, वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो आपका है हायरलैंड में जो आपका है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वो है एटोनिया गुतरेस। एटोनिया गुतरेस जो है वो आपका है पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। आगे बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है आपका हिंदी में भाषा देने वाला भारतीय कौन था? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हिंदी का भाषण जो देने वाले भारतीय थे वो आपका थे एपीजे अब्दुल वाजपेयी जो थे वो थे आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिए थे। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र एपीजे अब्दुल कलाम थे। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अनुसाई में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए? यानी
जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद जो है वो अस्थाई कितने सदस्यों कितने वर्ष में चुने गए थे? तो आपका 2 वर्ष, ये आपका हो जाएगा 2.5 वर्ष। आगे बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ 1953 महासदस्य में कौन सा देश बना? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपका था 193वां जो सदस्य था वो कौन सा देश बनाया गया? तो दक्षिणायु पुडान। आगे बात करें हम किस विटामिन की कमी से सूखा सेल और आपका जो होता है सूखा सेल जो होता है खून का रुकावट बंद नहीं होता है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन की कमी जो हो जाता है जो आपका खून का रुकावट बंद ही नहीं होता है? तो आपका होता है विटामिन भी और आपका एक होता है विटामिन के। इतनी बात आपको याद रख लेनी है अच्छी तरह से। आगे बात करें हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस आपको क्या कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी में, 14 सितंबर 1953 ईस्वी में आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? यानी कब संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आपका अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 343, यानी 343 अनुच्छेद में ही आपका हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया 343 ईस्वी में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है अच्छी तरह से। आगे बात करें ओलंपिक खेलों में अगर स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय जो थे वो थे आपका, उसमें था तो कि प्रथम न था ओलंपिक खेलों में प्रथम तो कर्नल मल्लेश्वरी, लेकिन इसमें बात है आपका कि ओलंपिक खेलों में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय महिला थे वो आपका है अभिनव बिंदा नीरज चोपड़ा। ये 3 थे जो आपका ओलंपिक खेलों को एकल सदस्यों के स्वर्ण पदक जीते थे। इतनी बात आप लोग को याद कर लेना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष का होता है? अगर बात करें ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। और 2024 में जो ओलंपिक खेला गया वो आपका खेला गया पेरिस में और 2028 में लंदन में। इतनी बात आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपका 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। और हरियाणा में जो है आपका एक हरियाणा है आपका झारखंड में पड़ता है, वो आपका है जो नस्ल जो पाया जाता है भैंस का वो कौन सा प्रसिद्ध नस्ल है? वो आपका है मूर्सा जो है वो प्रसिद्ध नस्ल है हरियाणा के। आगे बात करें हम प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर, एक है प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर जो आपका कहाँ है? तो गुड़गांव में जो है वो आपका प्रसिद्ध शीतल मंदिर है। आगे बात करें हम लोग किस देश के स्थल सीमा जो है वो है सर्वाधिक देशों में क्या बोला जाता है साथ लगती है? तो आपका लगता है चीन, जो 14 देशों में लगकर जाती है। आगे बात करें हम लोग भारत मरुस्थल का नाम अगर बात करें का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम वो है आपका छार। आगे बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा जो है आपका अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका है असम में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका घूमती है वेस्ट ईस्ट, यानी आपका पश्चिम दिशा में आपका जो है वो है पृथ्वी घूमती है। आगे बात करें हम लोग निम्न में कौन सी धातु बिजली को सबसे अधिक सुचालक होती है? यानी कौन सा ऐसा आपका है धातु जो है वो बिजली में अधिक सुचालक होती
है। देखिए सुचालक का मतलब है करेंट, यानी सर्वाधिक करंट जो धारा जाता है। एक होता है कुचालक, कुचालक का मतलब कि उसमें करंट जा ही नहीं रहा है। अगर बात करें हम लोग कि लकड़ी, तो लकड़ी में आपका धारा देने पर वो सुचालक के रूप में व्यतीत होगा कि आपका कुचालक के रूप में, तो आपका हो जाएगा वो कुचालक के रूप में, यानी उसमें करंट नहीं रहेगा। चाहे जितना भी आप प्रयास कर लें उसमें करंट नहीं लगता है आपका लकड़ी में। लकड़ी हो गया चाहे वैसा चीज़ और हो गया, तो उस सब में आपका नहीं होता है। तो सुचालक की बात करें तो सर्वाधिक करंट, तो इसमें करंट ज़्यादा आता है, वो आपका चांदी में है, वो आपका ज़्यादा करंट आता है। आगे बात करें हिंदी भाषा का जो पहला समाचार जो था वो क्या था, तो जुगल किशोर शुक्ला का जो भाषा मदन माउंटन, हाँ मदन माउंटन था, जो 1826 में घोषित किया गया हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। आगे बात करें तो आपका है एक लास्ट है वो है तुलसीदास की रामचरित हिंदी भाषा जो है वो किस बोली में लिखी गई, तो तुलसीदास चरित्रमानस हिंदी भाषा में जो लिखी गए वो कब लिखी गई, तो अवधि में लिखी गई। इतनी बात आप लोग को याद रखना है। और आज के लिए बस इतना ही, तो हम इतना ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए थे, और आगे अब ध्यान करेंगे तो आपके सामने वर्णित करेंगे। आज हम इतना ही वर्णित किए थे, इतना ही रिमेम्बर किए थे, तो हमको इतना याद था। आगे के लिए बस अगला वीडियो जारी रहेगा, तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।